स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये वीडियो हमारा क्लास 10 विषय एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि केमिस्ट्री के ऊपर है, जो कि उसका एसिड बेस एंड सॉल्ट है। ओके, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर, जो कि थोड़ा बेसिक कंसेप्ट के बारे में था, एसिड और बेस सॉल्ट के बारे में। आप लोग चाहे तो वो वीडियो दे सकते हैं, तो मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि जो वो वीडियो था वो कैसा लगा। तो अब देखिए कि ये जो हम बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है, तो पहले मैं कुछ जनरल कंसेप्ट दूंगा इन तीनों के बारे में। कि एसिड पहले हम देखते हैं सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट जो होता है, जैसे कि हमें पता है जो सॉल्ट्स होते हैं या फिर वो बेसिक सॉल्ट होते हैं या फिर वो एसिडिक सॉल्ट होते हैं। तो जो बेसिक सॉल्ट हो या फिर जो एसिडिक सॉल्ट हो, जो भी जो सॉल्ट होता है बेसिक या फिर एसिडिक सॉल्ट, जो भी सॉल्ट है वो क्यों होता है ऐसा, मतलब इसका नेचर बेसिक या फिर एसिडिक क्यों होता है। ओके, व्हाई डिड द सॉल्ट कम्स विद एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर। जो सॉल्ट हम खाते हैं घर में तो वो कौन सा होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है या फिर बेसिक सॉल्ट होता है, कमेंट में बताइए। पर जो एसिड या फिर बेस कैरेक्टरिस्टिक होता है सॉल्ट का, व्हाई दिस हैपेंड ड्यू टू द पेरेंट, मतलब पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अगर एसिड ज़्यादा होगा बेस के कंपैरिजन में, तो तब क्या होगा, जो सॉल्ट जो आएगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। अगर बेस ज़्यादा होगा एसिड के कंपैरिजन में, तब जो सॉल्ट आएगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। तो ये चीज़ है, तो इससे हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये पेरेंट कज एक जिससे कि जिसके वजह से जो एसिड सॉल्ट जो होता है हमारा एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है। तो ये चीज़ है। तो सॉल्ट की बात किया, अभी सॉल्ट फॉर्म कैसा होता है ये पता है, एसिड और बेस के कम्बिनेशन से सॉल्ट फॉर्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं एसिड और बेस के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे एसिड और बेस को। ओके, तो पहले देखेंगे एसिड और बेस का डिफ्रेंशिएशन क्या है। तो देखते हैं, एसिड जो होता है एसिड का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और बेस का भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दोनों के। तो पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड होता है वो करोसिव होता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो जर्नी है हम लोगों ने इसे 6th और 7th में शुरू किया था। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि एसिड जो होता है वो करोसिव होता है। कंपैरिजन करेंगे कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो थोड़ा लेस हार्मफुल होते हैं इन कंपैरिजन टू द आर्टिफिशियल एसिड्स या फिर मिनरल एसिड्स या फिर मैनमेड एसिड्स। तो इनका कंपैरिजन में ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो बहुत ही कम हार्मफुल होते हैं। जैसे कि साइट्रिक एसिड होता है एक ऑर्गेनिक एसिड, या फिर लैक्टिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड जो होते हैं वो, ये जो 3 एसिड मैंने अभी बोला, तो ये होते हैं आर्टिफिशियल एसिड्स या फिर मिनरल एसिड्स। तो ये एसिड्स होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा हार्मफुल होते हैं इन कंपेरिजन टू द ऑर्गेनिक या फिर जो बेसिक एसिड्स। ओके, तो उसके बाद देखेंगे बेसिक एसिड नहीं, ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, तो ये था। उसके बाद देखेंगे बेसिस को, उसके बाद देखेंगे और एक कैरेक्टरिस्टिक को के बारे में एसिड के। तो एसिड जो होता है और एक कैरेक्टरिस्टिक जो है एसिड का वो ये है कि एसिड्स आर सोर टू टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, मतलब एसिड का टेस्ट थोड़ा सोर आएगा। ओके, तो उसके बाद एसिड्स आर सॉल्युबल इन नेचर, मतलब जो एसिड्स होता है, एसिड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं नेचर में, मतलब वो पानी में मिक्स हो जाएंगे। ओके, उसके बाद 4 वाला कैरेक्टरिस्टिक, ये तो 3 के। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है एसिड्स, ओके, एसिड्स टर्न द ब्लू लिटमस टू द रेड, मतलब एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद बेस को देखते हैं, बेस वही पर अपोजिट होता है। बेसेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और उसके बाद देखेंगे बेस का जो टेस्ट होता है, बेसेस आर बिटर टू टेस्ट। ओके, बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है टेस्ट करने के लिए। और उसके बाद देखेंगे कि जो बेसेस होते हैं, ओके, हर एक बेस सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में। ओके, सम बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इधर जो रेस्ट ऑफ द बेसेस जो रहेंगे तो वो सॉल्युबल नहीं हो सकते हैं। ओके, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जो होते हैं उनको अल्कली बोला जाता है। ओके, सो द बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर एंड नोन एज द अल्कली, ये चीज़ भी हमें पता है। उसके बाद देखते हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बेस का। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एसिड्स आर करोसिव इन नेचर, बेसेस मे और मे नॉट बी करोसिव इन नेचर, मतलब ज़्यादा बेस होगा। ओके, मतलब अगर थोड़ा जो बेस का कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा वो हार्मफुल हो सकता है। ओके, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक थे एसिड्स और बेस के। ओके, तो उसके बाद
स्टेटमेंट्स को थोड़ा देखते हैं। ओके, स्टेटमेंट्स क्या दिया गया है। सो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू द एसिड्स एंड बेसिस। तो जो सोर और बिटर टेस्ट होता है फूड का, हमें जैसे पता है वो इट्स एक्चुअली ड्यू टू द presence of the acids and bases. Okay, so respectively present in them, that is ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो टेस्ट होता है जो फूड का, जो फूड हम खाते हैं या फिर वो हमारे लिए जो टेस्ट होता है उसका सोर होता है या फिर विटर होता है, ड्यू एंड इट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एसिड्स और बेस इन देम। उसके बाद इफ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, एक्चुअली यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि एसिडिटी क्या होता है। देखिए, जब आप कुछ खाते हैं हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जैसे कि हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा था। ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब होता है वो पेट में जब प्रेजेंट होता है, अगर हम कुछ वैसे एसिडिक फूड खा लेते हैं या फिर कुछ ज़्यादा खट्टा वट्टा खा लेते हैं, तब क्या होता है कि एसिड का जो मीडियम होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और उसी एसिड मीडियम से ही हमें जलन होने लगता है या फिर जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस का ज़रूरत होता है, मतलब बेस का हेल्प लेना पड़ता है। तो ये चीज़ है। तो बेस का जो होता है या फिर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके, या फिर जैसे कि बेकिंग सोडा यहाँ पर एक चॉइस दिया गया है। अगर आपके फैमिली में कोई सफ़र कर रहा हो एसिडिटी से ओवर ईटिंग के बाद, तो आप उसे क्या सजेस्ट करोगे रेमेडी के। ओके, तो सजेस्ट क्या करोगे रेमेडी में, लेमन जूस सजेस्ट करोगे, विनेगर और बेकिंग सोडा, इनमें से कौन सा आप उसे सजेस्ट करोगे। तो ये चीज़ आपको कमेंट में बताना है मुझ में। तो उसके बाद which property did you think of while choosing the remedy, मतलब ये चीज़ हम जब रेमेडी को सोचते हैं कि हमें इसे देना है, मतलब मैं अगर बोलूँगा कि मुझे ये विनेगर देना है या फिर बेकिंग सोडा देना है, ओके, तो ये जो चूज़ कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली मैं इसे चूज़ क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है। द रीज़न इज़ दैट वी नो दैट एसिडिटी इज कज ड्यू टू द ह्यूज अमाउंट ऑफ एसिड दैट इज क्रिएशन ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। ओके, इट्स क्रिएट्स एसिडिटी। तो एसिडिटी जो होता है, ज़्यादा एसिड का जब बन जाता है हमारे पेट में या फिर जब इरिटेशन होने लगता है हमारे पेट में, ओके, तब होता है ओके एसिडिटी। तो एसिडिटी क्यों होता है, इसको रीजन जो होता है ड्यू टू द ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूज प्रेजेंस ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। तो उससे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस। तो यही है कज कि हमें कौन सा प्रॉपर्टी हम चूज़ करते हैं रेमेडी को देने के लिए। तो हम चूज़ करते हैं कि अगर ज़्यादा एसिड हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी है जिसे कि हम चूज़ करते हैं। ओके, सो सियरली यू मस्ट have the usual knowledge about the ability of acids and bases to nullify each other's effect। जैसे कि मैंने बोला, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए। तो इसी के वजह से हम इसे हमारे दिमाग में बिठा कर इसको सोचकर हम किसको कोई रेमेडी देते हैं। ओके, तो उसके बाद रिकल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग दम, मतलब सोर या फिर बिटर सब्सटेंस को टेस्ट बिना टेस्ट करके हम कैसे बोल सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ बताया गया है। ओके, हमें रिकल करना है उस चीज़ को। उसके बाद यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। जैसे कि मैंने बोला, एसिड जो होते हैं वो सोर होता है टेस्ट में, एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू द रेड, व्हेयरएज बेसेस आर बिटर टू टेस्ट एंड दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू द ब्लू। ओके, उसके बाद लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। तो अब देखते हैं लिटमस के बारे में। हमें बहुत सारी चीज़ पता है, हम लोगों ने ये जो चीज़ अभी पढ़ रहे हैं मेजर, यहाँ पर जो पहला जो पेज में जो इंट्रोडक्शन या फिर जो ओवरव्यू दिया जाता है, तो ये जो चीज़ होता है वो थोड़ा मतलब बेसिक चीज़ होता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले चैप्टर्स में हमारे अदर क्लासेस में पढ़े हैं, 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़े हैं और 10 में भी पढ़ रहे हैं। बट ये जो चीज़ है ना, ये सब जो चीज़ यहाँ पर बताया गया है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। ओके, तो उसी चीज़ को बताया गया है। हमें तो लिटमस के बारे में पता है कि लिटमस जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है, और उसी तरह से टर्मरिक भी अनदर नेचुरल इंडिकेटर होता है हमारे लिए, जो कि हेल्प करता है इंडिकेट करने के लिए ये चीज़ जो होता है एसिड होता है या फिर बेस। तो ये चीज़ है। उसके बाद देखेंगे, हाउ यू नोटिस्ड दैट a stain of curry on your white cloth becomes reddish when the soap is applied। जब सोप अप्लाई करते हो किसी करी के ऊपर, मतलब अगर आपके शर्ट पर, व्हाइट शर्ट पर, स्पेशली व्हाइट शर्ट पर अच्छे से दिखेगा कि अगर व्हाइट शर्ट पर कोई भी करी या फिर स्टेन रह गया होगा, तो उसको निकालने के लिए जब हम किसी भी सोप को यूज़ करते हैं तो वो जो होता है वो रेडिश हो जाता है। क्यों होता है, एक्चुअली जो सोप्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, तो इसके वजह से
इसके वजह से क्या होता है कि जब हमारा जो टर्मरिक होता है जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड हो जाता है। ओके, सो विच इज़ बेसिक इन नेचर एंड इज कब्ड ऑन इट। ओके, तो वो क्या होता है रेडिश ब्राउन, मतलब सिर्फ रेड नहीं होता है, रेडिश ब्राउन उसी तरह से कुछ दिखने लगता है। ओके, तो ये चीज़ होता है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब ये फिर से अपने नॉर्मल स्टेज को आ जाता है जब हम उसके ऊपर वाटर से उसे धो देते हैं अच्छे तरीके से। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज द मिथाइल ऑरेंज। हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो या फिर फेनोलैप्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेस। एसिड्स और बेस को टेस्ट करने के लिए हम आर्टिफिशियल चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो या फिर फेनोलैप्थलीन। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन of the acids and bases. Okay, how acids and bases cancel out each other's effects and many more interesting things that we use and see in our everyday life या फिर day to day life, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं लिटमस के बारे में कुछ। ओके, तो डू यू नो, इसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें होते हैं। सो एक एडवाइस दूंगा आपको कि आप लोग 10th क्लास में हैं तो आपको हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। किसी भी लाइन को आप प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। एनसीईआरटी में, सीबीएसई में, एनसीईआरटी बुक से कहीं पर से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्पेशली बायोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन वो डालेगा पता नहीं, बस एक वर्ड से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे पूछ लेगा कि व्हाट इज़ लीचेन, तो बुक में वर्ड होगा तो अगर हम भूल जाएंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर एक वर्ड को हमें हर एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ना है हमें। तो उसके बाद देखते हैं। सो लिटमस सोल्यूशन इज ए पर्पल डाई व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन। तो लीचेन से ही हमें लिटमस सोल्यूशन मिलता है जो कि पर्पल डाई होता है, पर्पल कलर होता है। सो ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा, मतलब ये जो लीचेन जो है, actually lichen is a plant which belongs to the Thallophyta group, division Thallophyta, and it's commonly used as an indicator। तो इसे इंडिकेटर के तरह यूज़ किया जाता है। सो व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो तब जो लिटमस सोल्यूशन जो होता है वो जब ना ही एसिडिक हो या फिर ना ही बेसिक होता है, सो इट्स कलर इज़ पर्पल, मतलब वो ऐसा ही रहता है पर्पल कलर में। उसके बाद देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक द रेड कैबेज, मतलब लिटमस पेपर के तरह और बहुत सारी भी चीज़ें होते हैं जैसे कि रेड कैबेज लीव्स हो गए या फिर टर्मेरिक और कलर पेटल्स ऑफ द सन फ्लावर्स सच एज द हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जेरानियम। ओके, तो इस तरह का चीज़ होते हैं, बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं या फिर नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, तो उसके बाद देखते हैं। सो व्हिच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेस इन अ सोल्यूशन, और ये भी इंडिकेट करते हैं एसिड और बेस का जो प्रेजेंस होता है। सो दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और समटाइम द सिंपली इंडिकेटर्स। और इसे एसिड बेस इंडिकेटर बोला जाता है या फिर सिंपली इंडिकेटर्स बोला जाता है। ओके, सो यूजिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस, तो इसको थोड़ा देखते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा देखते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ बता देता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिर से। सो एसिड्स यूजिंग अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, मतलब मैंने जैसे बताया कि प्रॉपर्टीज क्या होता है एसिड्स का और बेसिस का, मतलब कि एसिड्स कैसा होता है, प्रॉपर्टीज उसका क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि एसिड्स आर करोसिव इन नेचर, इसका मतलब और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एसिड्स कैंट बी स्टोर्ड, ऑलवेज कैंट बी स्टोर्ड इन अ मेटल। ओके, मेटल्स में एसिड को स्टोर नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक्स में एसिड अगर स्टोर किया जाएंगे कभी कभी वो मतलब प्लास्टिक्स लीक हो सकते हैं, तो बेस्ट होगा ग्लास कंटेनर्स। ओके, तो इसी वजह से एसिड का जो प्रॉपर्टीज इस तरह से होता है या फिर बेसिस का जो प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? ओके, मतलब जैसे कि इट्स स्पेशली द केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस। ओके, बट इट्स समथिंग रिलेटेड टू द केमिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते।